नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्टेट कोचिंग संस्थान सहारनपुर स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मयंक शर्मा पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे एवं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही होगी। आज की क्या वीडियो है? आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की, जो फिजिक्स विषय की भौतिक विज्ञान की जो हमारे चैनल पर सीरीज चली हुई है उसकी आज तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो हम लोगों ने चैनल पर अपलोड करती हैं, आप लोग चाहें तो उनको जाकर के देख सकते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? वो टॉपिक चल रहा है, उसमें ही कुछ रह गया था, वो टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं और आज इसका लोगों लगभग इसको एंड करेंगे। टॉपिक का नाम यहाँ पर लिख दिया है मैंने कि चैप्टर का नाम तो है भौतिक जगत व मापन, यूनिट का नाम जो कि आपने लिखी हुई है। चैप्टर का नाम है विमीय विश्लेषण यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस। अब इसको करते हैं हम लोग, चैप्टर को करते हैं इसको शुरू। सबसे पहले हम लोगों ने 3 इसके अंदर चार्ट के अंदर खाने बनाए हुए थे। जो पहला खाना था उसमें था भौतिक राशि। इस चार्ट के अंदर 3 खाने बनाए हुए थे। पहले खाने में भौतिक राशि, फिर उसका सूत्र क्या होता है, फिर उसका जो मात्रक और फिर उसकी विमाएं क्या होंगी। तो इस प्रकार से ये 4 खाने थे, इस प्रकार से हम लोगों ने बनाए हुए थे। सूत्र और फिर ये मात्रक हो गया और फिर उसकी विमाएं होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर बल तक की विमाएं कर ली थी, बल से बाद की जो भौतिक राशि है उसकी विमाएं रह गई थी। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था कार्य की विमा का, वो शायद किसी ने कमेंट नहीं किया कि उसकी विमा किस प्रकार से निकालेंगे। तो कार्य की विमा आज हम लोग निकलवा रहे हैं। बल तक करवा दिया था, बल के बाद अब कार्य की विमा आ चुकी है। तो सबसे पहले कार्य को यहाँ पर लिख दूँ कि कार्य की अगली भौतिक राशि है कार्य। कार्य को कहते हैं वर्क इंग्लिश में। फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन होता है। तो अब इसका मात्रक लिखना है। देखिए मात्रक सब लोग जानते हैं इसका कि जूल होता है कार्य का, लेकिन आप तो कहते हैं कि इसका मात्रक जूल होता है, लेकिन हम क्या कहते हैं? हम इसका कहते हैं कि इसका मात्रक जूल होता है, बिल्कुल स्वीकार्य है। लेकिन इसका एक और मात्रक होता है। वो कैसे होता है कि यहाँ पर बल का मात्रक रख दो, यहाँ पर विस्थापन का मात्रक रख दो, ठीक है। जो उसके फॉर्मूले में उनके मात्रक लिख दो। बल का मात्रक तो होता है न्यूटन, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो एक मात्रक इसका क्या आ गया? न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है। और मात्रक दे सकते हैं क्या? जैसे कि बल का मात्रक थोड़ी देर पहले पिछली वीडियो में जाकर के देखो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं, तभी ये समझ में आएगी, ठीक है। तो जरूर देखें पिछली वीडियो। न्यूटन का मात्रक एक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका न्यूटन ने लिख दिया ये, और 1 मीटर ये रहा गुणा में, तो मीटर की मीटर में हो जाएगी। तो क्या बनेगा एक मात्रक? किलोग्राम मीटर की मीटर में गुणा करूँगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एक और मात्रक बन गया। तो एक तो मात्रक हो गया कार्य का जूल, 1 न्यूटन मीटर, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बात आई इसकी विमाएं कैसे निकालेंगे। जैसे पिछले भौतिक राशियों को निकाल लिया है, ऐसे इसकी विमाएं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसकी विमा? कि जो उसके फॉर्मूले में है उनकी विमाएं लिख दो। क्या क्या फॉर्मूले में है? बल है और विस्थापन है। विस्थापन को दूरी भी कह सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल की विमा क्या है? बल की विमा होती है, अभी पढ़ा था पिछले उसमें लेक्चर में, क्लास नंबर 2 में, कि mL/t-2 होती है बल की विमा। अब इसकी गुणा में क्या है? विस्थापन। विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, यानी कि एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई की विमा तो याद कर रखी है हमने, L होती है। कितनी होती है? L। तो अब इस L की इसमें गुणा हो जाएगी, तो क्या बनेगी भाई? क्या बनेगी? L की L में गुणा करेंगे L²t-2, तो ये विमा बन जाएगी। और इस विमा को विमाएं वाले खाने में लिख देंगे। यहाँ पर कार्य की विमा हो जाएगी m, यहाँ से L की पावर 2, यहाँ से फिर t-2। तो अब इसको मैं हटा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सब लोगों को। ये मैंने सिखा दिया किस प्रकार से इसकी विमा निकल के आई। नेक्स्ट राशि जो पढ़ेंगे उसको है शक्ति। क्या है वो? शक्ति। शक्ति को कहते हैं इंग्लिश में पावर। क्या कहते हैं शक्ति को? शक्ति को कहते हैं भाई पावर। अब शक्ति की विमा निकालने के लिए इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब फॉर्मूले से 2 चीज़ हम लोगों को स्पष्ट हो रही हैं। पहली चीज़ क्या कि एक तो फॉर्मूला पता लग रहा है, तो उसके न्यूमेरिकल निकाल लेंगे आराम से।
उसके आंकिक परसेंट निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरे कि हम विमाएँ भी निकाल सकते हैं अगर हम भूल जाएं। वैसे मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विमाएँ आप लोग याद करने की कोशिश करें। बल की याद होनी चाहिए आपको, कार्य की विमा याद होनी चाहिए, ml² t-2, वेग की विमा याद होनी चाहिए, लगभग सारी चीज़ों की विमा आप लोगों को याद होनी चाहिए। जितनी आप कोशिश कर सके उतनी ज़्यादा। अगर आप भूल जाएं तो तरीका ये है कि उसका फॉर्मूला निकाल लो, जो फॉर्मूले में है उसके उनकी विमाएँ लिख दो, गुणा भाग करके जो भी आएगा तो कर देंगे हम उसको। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हम लोगों को। अगली क्या है? शक्ति। अगली भौतिक राशि क्या होती है? शक्ति। ये भी एक व्युत्पन्न राशि है। अब शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है मैं आपको बता दूं। P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर शक्ति बराबर W/T। W/T। W का मतलब कार्य, W का मतलब कार्य, T का मतलब समय। तो कार्य अपॉन समय को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो अब इसका मात्रक निकालना है तो कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक लिख दो जूल। इसे इस बट्टे के निशान को या फिर इस ओब्लिक के निशान को क्या कहा जाता है? प्रति कहा जाता है। तो जूल प्रति, समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड आ जाएगा। किसका मात्रक? शक्ति का। आप लोगों ने एक मात्रक और पढ़ा है, वाट। क्या पढ़ा है? वाट। तो एक और मात्रक होता है इसका वाट, जो आप लोग पढ़ते हैं, ये वैज्ञानिक के नाम पर है। एक हमारा मात्रक है जूल प्रति सेकंड या फिर क्या होता है? वाट। याद रखना, शक्ति के मात्रक दो होते हैं, जूल प्रति सेकंड या फिर वाट। समझ में आ गई बात? ये दिमाग में रखना। अब इसकी विमाएँ की बात करें कि शक्ति की विमाएँ क्या होंगी, तो बहुत आसान है, आप लोगों को याद भी रखनी है अपने दिमाग में। लेकिन अगर मैं भूल गया मान लिया तो किस तरीके से निकालनी है कि शक्ति का फॉर्मूला याद रख लो। शक्ति का फॉर्मूला क्या है? शक्ति का फॉर्मूला है कार्य अपॉन समय। तो कार्य की विमा लिख दो, जो फॉर्मूले में है उनकी विमा लिख दो ना। तो कार्य की विमा लिख दी मैंने, क्या है? m, अभी तो निकल के आई, ml² t-2। फिर अपॉन का निशान लगाया, जी हाँ, t समय। समय की विमा क्या होती है? ये बड़े वाला t होती है ऐसे। अब ये t ऊपर जाएगा, ठीक है, बाकी सब जो का तू, m भी जो का तू, l² भी जो का तू, t की माइनस की 2 ये रही और एक t की माइनस की 1 ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी? t की -3, -2 तो ये और एक t ऊपर जाएगा माइनस में, तो माइनस में 2 जुड़ेंगे माइनस की 1 में, तो कितना आ जाएगा? -3। तो उस प्रकार शक्ति की विमा क्या हो गई? ml² t-3। तो ये शक्ति की विमा हो गई, याद रख लेंगे इसको। नेक्स्ट जो विमा है वो है अपनी आवेग की विमा। किसकी विमा? आवेग। एक भौतिक राशि होती है आवेग। आवेग को रिप्रेजेंट करते हैं I से। क्या होता है आवेग? आप लोगों को आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ा दूंगा क्या होता है आवेग। अभी केवल विमाएँ याद करनी है, कोशिश करें कि सबकी विमाएँ याद करें। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है? I से रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पल्स कहते हैं इंग्लिश में। तो I बराबर F गुणा डेल्टा टी फॉर्मूला होता है। डेल्टा टी का मतलब समय अंतराल। देखिए, चाहे समय 5 सेकंड और एक सेकंड 3, एक समय 3 सेकंड है, तो 5 में से 3 घटाऊंगा 2 आएगा, तो इस 2 को ही क्या कहते हैं? समय अंतराल। नापूंगा तो इसे भी सेकंड में ही, तो समय अंतराल का मात्रक भी वही हो गया जो समय का, तो ये भी सेकंड में है। तो देखिए, इसका मात्रक क्या होता है? अगर हमें आवेग का मात्रक निकालना चाहूँ तो इसमें इसके जो फॉर्मूले में है उसके मात्रक लिख दो। तो I के फॉर्मूले में बल है और समय अंतराल है, तो बल का मात्रक लिख दो ना। बल का मात्रक होता है न्यूटन, समय अंतराल का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो क्या मात्रक बन गया आवेग का? न्यूटन सेकंड। यहाँ लिख दूंगा मात्रक न्यूटन सेकंड। अब बात आती है कि इसकी विमाएँ क्या होंगी? आवेग की विमाएँ क्या होंगी? तो आवेग की विमाएँ किस प्रकार से निकालूंगा कि जो उसके फॉर्मूले में है उनकी विमा लिख दो। फॉर्मूले में बल है तो बल की विमा अभी तो बताई थी, बल की विमा अभी तो बताई थी कि बल की विमा होती है ml/t-2। पिछली वीडियो देख लो ना जरूर, क्लास नंबर 2 बहुत कम लोगों ने देखी है। पहली क्लास तो बहुत चल रही है हमारी, दूसरी क्लास कम देख रहे हैं, तो प्लीज़ सारी वीडियो देखा करें। f की विमा लिख दी है ml-2। फिर t डेल्टा t की विमा, अरे डेल्टा t कोई नई चीज़ नहीं है भाई, ये भी अपने आप में एक समय है ना। तो डेल्टा t की विमा भी क्या हो जाएगी? समय के बराबर हो जाएगी, t के बराबर। तो अब देख लो ना, ml जो का तू रहेगा, t की पावर -2 ये रही, प्लस की 1 ये कितनी बचेगी? -1 बचेगी। तो कितनी आ जाएगी? ml/t-1। क्या आ जाएगी विमा? ml/t की -2 ये रही, प्लस की 1 ये रही, तो -1 बचेगी ना। तो ml/t-1 यहाँ लिख दूंगा। कहाँ लिख दूंगा? यहाँ लिख दूंगा ml/t-1। चलिए, इन तीनों विमाओं को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट काम। चलिए, वो आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट भौतिक राशि की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट भौतिक राशि कौन सी है? नेक्स्ट भौतिक राशि का नाम है
दाब, सॉरी सबसे पहले लिखेंगे घनत्व। नेक्स्ट भौतिक राशिग्राम है घनत्व। घनत्व को कहते हैं इंग्लिश में डेंसिटी। क्या फॉर्मूला होता है घनत्व का? घनत्व बराबर यानी कि D बराबर डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को M से रिप्रेजेंट करते हैं, आयतन को V से। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब इसका मात्रक निकालना है घनत्व का। तो क्या मात्रक होगा? जो इसके फॉर्मूले में है उनके मात्रक लिख लो, मात्रक लिख दो। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, तो ऊपर लिख दिया। फिर प्रति लगाया बटे के नाम का, इस बटे के नाम का क्या लगाया? प्रति। आयतन का मात्रक क्या होता है? जिसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई पढ़ा था ना, मीटर क्यूब, तो मीटर की पावर 3 घन मीटर। तो क्या मात्रक आ गया? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब इसकी विमाएँ निकालनी है। आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से निकालेंगे। घबराना नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जो द्रव्यमान की विमा है वो लिख दो। द्रव्यमान की विमा बड़ा एम ही होती है, ऐसे लिख दी। फिर बटे का निशान लगाया जो कतु। फिर आयतन की विमा, आयतन की विमा क्या होती है? लंबाई की 3, एल की 3। सही में आ गई बात। अब इसकी ये एल भी ऊपर ले गए तो एम एल की पावर -3 इंटू में आएगा, तो ये बन जाएगी विमा किसकी? घनत्व की विमा। किसकी बन जाएगी? घनत्व की। तो विमाओं के सामने लिख दूं यहाँ पर घनत्व की विमा ml-3। चलिए अगले की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली भौतिक राशि कौन सी है? अगली भौतिक राशि है हमारी दाब। कौन सी? दाब। दाब को कहते हैं इंग्लिश में प्रेशर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रेशर कहते हैं। अब दाब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सूत्र के ब्रैकेट में लिखूंगा ना फॉर्मूला दाब का। क्या फॉर्मूला आता है? P बराबर बल बटे क्षेत्रफल F/A, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। समझ में आ गई बात? ये होता है दाब का फॉर्मूला। फॉर्मूला भी याद कर लो, फायदा रहेगा तुम्हारा। अब इसका मात्रक लिखना है और विमाएँ लिखनी है। मात्रक लिखने के लिए जो उसके फॉर्मूले में है उनके मात्रक लिख दो। फॉर्मूले में क्या है? बल है ना, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है ना, न्यूटन को एन से। इस बट्टे के नाम का प्रति लगा दिया, न्यूटन प्रति। इसका मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि मीटर स्क्वायर। क्या? मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या आ गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मात्रक वाले खाने में लिख दूँ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गई बात? दाब वाले खाने में लिख दिया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसकी विमाएँ रह गई, इसकी विमाएँ रह गई प्रेशर की। तो विमाएँ निकालने का बहुत आसान तरीका होता है कि जो उसके फॉर्मूले में है उनकी विमाएँ लिख दो। फॉर्मूले में बल है तो बल की विमा क्या होती है? mL/T-2। पढ़कर तो आए हैं ना पिछली वीडियो में। फिर बट्टे के नाम का निशान लगाया अपॉन। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? लंबाई का स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर। अब जो इसमें ऊपर जाएगा उसको ऊपर बचा दो। देखो m जो का तो रहेगा L की पावर 2, नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो -2 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? -2। और -2 हो जाएंगी और +1 पहले से ही है, तो -2 में से +1 गया, कितना बचेगा? -1 पावर बचेगी नहीं L की। तो क्या विमा लिख दूं यहाँ पर? m L की 2 ऊपर चली गई माइनस में और +1 पहले ही है, तो कितनी बचेगी L की? -1 बचेगी, नहीं बचेगी? बचेगी नहीं। और T की कितनी है यहाँ पर? T की -2। तो ये चीज़ समझ लो कि यहाँ पर दाब की विमा आ गई mL-1 T-2। ठीक है, ये दाब की विमा होगी। अब इसी के साथ साथ ऐसी विमा भी पढ़ेंगे। कुछ भौतिक राशि ऐसी होती हैं जिनकी विमाएँ समान होती हैं, जैसे कि दाब है, दाब की विमाएँ mL-1 T-2 निकल करके आई। ऐसे ही अन्य चीज़ों की भी विमाएँ यही हैं, अन्य भौतिक राशियों की विमा भी यही है। मैं सारी भौतिक राशियाँ इकट्ठी लिख दूं जिनकी विमा एक ही होती है। जैसे कि दाब की हो गई, तो दाब की विमा mL-1 T-2 है। ऐसे ही अपनी अन्य भौतिक राशि भी हैं जिनकी विमा वही है जो दाब की है। तो कौन सी है वे भौतिक राशि? सबसे पहले उसमें नाम आता है प्रतिबल का। किसका? प्रतिबल। प्रतिबल। तो प्रतिबल का फॉर्मूला यही होता है F/A। प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है? F/A होता है। तो विमा भी वही बनेगी। जब फॉर्मूला समान है तो प्रतिबल की विमा दाब की विमा के बराबर आएगी, नहीं आएगी? तो मात्रक भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही होगा और विमा भी यही आएगी दाब की। तो मैं ये सारी भौतिक राशि एक जगह लिख रहा हूँ जिनकी विमाएँ क्या है? समान है।
दूसरी बात क्या होगी कि दाब की विमा भी ml-1 t-2 है, प्रतिबल की विमा भी समान है। तो इनमें से केवल दाब की याद कर लो, प्रतिबल की वही होती है जो दाब की होती है। ऐसे ही एक भौतिक राशि और होती है जिसकी दाब की विमा के बराबर होती है, प्रत्यास्थता गुणांक। क्या? प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थता गुणांक, अब प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के होते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक। चाहे कोई सा भी प्रत्यास्थता गुणांक हो, आयतनात्मक, दृढ़ता और यंग, तीनों का मात्रक और तीनों की विमाएं एक ही होती हैं और किसके बराबर होती हैं? दाब की विमा के बराबर। तो मैंने यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक लिख दिया, इसमें तीनों आ गए, यंग भी आ गया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक भी और दृढ़ता गुणांक भी आ गया। तो प्रत्यास्थता गुणांक की विमाओं में विमा दाब की विमा के बराबर होती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति। क्या फॉर्मूला होता है? बराबर प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति। अब देख लो क्या पेज फंसेगा, जब इसका मात्रक लिखना हो तो जो फॉर्मूले में इनके मात्रक लिख दो। इसमें जो विकृति है, विकृति की ना तो कोई विमा होती और ना कोई मात्रक होता, तो इसको 1 के बराबर मानेंगे। इसका मतलब साफ है कि प्रत्यास्थता गुणांक की विमा बराबर किसके होगी? प्रतिबल की विमा के बराबर होगी। तो प्रतिबल की विमा कितनी है? मात्रक भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, प्रतिबल की विमा दाब की विमा के बराबर है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? ml-1 t-2। तो ये सारी की सारी विमाएं, चाहे दाब हो, चाहे प्रतिबल हो और चाहे प्रत्यास्थता गुणांक हो, तीनों की विमा क्या होती है? एक समान होती है, ml-1 t-2। यही तीनों की विमा है। तो तीनों एक जगह लिखवा दिया जानबूझकर, जिससे कि आपको कोई भी गलतफहमी ना हो और आसानी से आप लोग कर सके। चलिए नोट करिए इनको सब देख। चलिए अगली भौतिक राशि की बात करते हैं। अगली भौतिक राशि का नाम है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव को रिप्रेजेंट करते हैं T से। फॉर्मूला क्या होता है पृष्ठ तनाव का? T बराबर में आएगा, T बराबर F/L। F क्या है? बल, L क्या है? लंबाई। ठीक है, तो बल बटे लंबाई, बल अपॉन लंबाई। फॉर्मूला किसका हो गया ये? पृष्ठ तनाव का। सही में आ गई बात इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर है। अब इसका मात्रक निकालना है, मात्रक निकालना है ना, तो जो फॉर्मूले में है उनका मात्रक लिख दो। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, अभी तो पढ़ा। इसको क्या कहते हैं? प्रति। इसका मात्रक क्या है? लेंथ का। मीटर होता है ना, मीटर में तो नापते हैं लेंथ को, तो मीटर। तो क्या बन गया भाई पृष्ठ तनाव का मात्रक? T का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। इस डिब्बे में लिख दूं न्यूटन प्रति मीटर। अब इसकी विमाएं निकालने रह गई, तो घबराना नहीं है, जो फॉर्मूले में है उनकी विमा लिख दो। याद कर लो वैसे तो, लेकिन नहीं याद रहा तो जो फॉर्मूले में है उनकी विमा लिख दो ना। फॉर्मूले में क्या है? बल है ना, तो बल की विमा लिख दो ऊपर mL-T-2। ठीक है, फिर बटे का निशान लगाओ जो का तू। फिर नीचे क्या है? लेंथ, लंबाई। तो लंबाई की विमा क्या होती है? सिंगल और सिंगल L होती है ना, तो L एक पावर है, ये एक पावर, तो L से L कट गया, बचा क्या? केवल M बचा, और ये क्या बचा? T की पावर -2। तो पृष्ठ तनाव की विमा क्या आ गई? MT-2। देखिए यहाँ पर कभी कभी L की पावर 0 भी लिखा रहता है, क्योंकि अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका 1 कहा जाता है। तो ऐसा सिस्टम भी हो सकता है कि L की पावर 0 और T-2 लिखा रहे। ठीक है, ये बात समझ लेना आप लोग कि MT-2 और ML0T-2 दोनों एक ही बात है। जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, किसी भी की पावर 0 तो उसका मान क्या होता है? 1। तो L की पावर 0 का मान 1 लिख दूं तो बात तो वही है दोनों, चाहे ये लिख दो या लिख दो। तो कहीं कहीं ML0T-2 भी लिखा सकता है, घबराना नहीं, दोनों बात एक ही है। तो उसकी विमा यहाँ से लिख दूं मैं क्या? MT-2 या फिर ML की पावर 0 T-2, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये भी सही है, ये भी सही है, घबराना नहीं है। ठीक है, बस ये दोनों मॉडिफिकेशन कर दे। गणित तो आता होगा थोड़ा बहुत, गणित सीख लो किसी अच्छे से टीचर से। अब नेक्स्ट जो भौतिक राशि है वो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है।
तुम्हारे पेपर में पूछी जा सकती है कोई सी विमा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को रिप्रेजेंट करते हैं बड़ा जी से। किससे? कैपिटल जी से। बहुत इंपॉर्टेंट भौतिक राशियां पढ़ा रहा हूं, पेपर में पूछी जाएंगी, न पूछे जाए तो मुझसे आकर कह देना, असिस्टेंट ऑपरेटर के पेपर में आएंगी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। अब इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। तो जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? जी का फॉर्मूला होता है जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। पहली वस्तु का द्रव्यमान, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, दोनों के बीच लगने वाला बल, दोनों के बीच की दूरी, ये फॉर्मूला होता है। बल, दूरी का वर्ग, द्रव्यमान का वर्ग। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब इसका मुझे मात्रक निकालना है, तो जो जो फॉर्मूले में है उनका मात्रक लिख दो। ठीक है, समझ में आ गई बात। जो जो फॉर्मूले में है उनका क्या लिख दो? मात्रक लिख दो भाई। ठीक है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात, ये सीख लो। तो फॉर्मूले में क्या क्या है? फॉर्मूले में तो बल है, तो बल का मात्रक लिख दो। बल का मात्रक तो न्यूटन होता है। ठीक है, त्रिज्या ये होती है, त्रिज्या सॉरी नहीं, यह दूरी, यह बीच की दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर का ऊपर वर्ग है ना, तो मीटर का वर्ग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर। अपॉन का निशान लगाया, प्रति कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? प्रति। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। इसका द्रव्यमान क्या हो? ये भी द्रव्यमान है और ये भी द्रव्यमान है, तो उसका मात्रक भी किलोग्राम, इसका मात्रक भी किलोग्राम। जब किलोग्राम की किलोग्राम में करूंगा तो क्या आएगा? किलोग्राम स्क्वायर आ गया, नहीं आ गया? तो कुल मिला करके जी का मात्रक क्या बना? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ लिख दूं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। समझ में आ गई बात ये। अब इसकी विमाएं निकालनी है जी की, तो जी की विमाएं यहाँ पर लिखूंगा। विमाएं निकालने में घबराना नहीं है आप लोगों को। किस प्रकार से निकालूंगा विमाएं? जो फॉर्मूले में है उनकी विमाएं लिख दो। फॉर्मूले में एफ है, दूरी है, बल है, दूरी है और द्रव्यमान है, तो बल की विमा लिख दो ऊपर, क्या होती है? mL/-2। दूरी की विमा होती है, चाहे भले ही आर दिया हो, लेकिन दूरी की विमा क्या होती है? एक लंबाई होती है वो, और उसकी विमा होती है L। क्या होती है उसकी विमा? L। तो L लिखूंगा। अब L का वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग आएगा L स्क्वायर, इस टाइप में। फिर बटे का निशान लगाऊं, अपॉन का। m1 की विमा क्या हो जाएगी? क्योंकि ये द्रव्यमान है तो इसकी विमा भी m होगी और इसकी विमा भी m ही आती, तो m और m का स्क्वायर कर दूं तो m स्क्वायर आ गया। ठीक है, सही में आ गई बात यहाँ तक। अब कुछ नहीं करना, m की पावर 2 पॉजिटिव ये ऊपर जाकर के कैसी हो जाएंगी? -2, तो और प्लस की एक पहले से ही है, कितनी बचेंगी? माइनस की एक बचेगी, नहीं बचेगी भाई। 2 तो ऊपर जाकर के माइनस की हो जाएंगी और एक प्लस की पहले से ही है, तो -2 में से एक घटेगा, माइनस की 1 ही तो बचेंगी। और L की देख लो, L की एक पावर ये रही, 2 ये रही, तो कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। नहीं, m की -1, L की कितनी पावर हो जाएंगी? पॉजिटिव 3 भाई। एक तो ये रही, 2 ये 2 में जुड़ेगा 3, तो t की पावर कितनी है? t की पावर है -2। तो क्या विमा आ गई सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की? m-1 L3 t-2। तो ये विमा जो कि तू यहाँ पर लिख दो, m-1 L3 t-2। पेपर में आएगी ये विमा, जल्दी से नोट कर लो। दोनों भौतिक राशियों की विमा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं फिर। क्या, चलिए नेक्स्ट भौतिक राशि देखते हैं। नेक्स्ट भौतिक राशि का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है टॉपिक आपका, सारी करा दूंगा आज की वीडियो में लगभग। जो बचेंगी उसका जो PDF होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, पक्का डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और प्यारे प्यारे कमेंट करना जरूर, ठीक है। भौतिक राशि नेक्स्ट जो है उसका नाम है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। इंटेंसिटी यानी कि I रिप्रेजेंट करते हैं I से, तो क्या सूत्र होता है? I बराबर F/m, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I बराबर बल बटे द्रव्यमान। बल बटे द्रव्यमान। अब मात्रक लिखना है, बल का मात्रक लिख दो न्यूटन। अब बटे को क्या कहते हैं? प्रति। द्रव्यमान को क्या होता है?
किलोग्राम। तो न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक आ गया गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता का। बात आई विमाएं निकलने की, पहले तो याद करनी चाहिए, नहीं याद है तो मैं बताता हूँ किस प्रकार से निकालनी है। जो फॉर्मूले में है उनकी विमाएं लिख दो। फॉर्मूले में तो बल है ना, तो बल की विमा लिख दूँ ना, क्या होती है MLT-2, ठीक है, बटे का निशान लगाया जो का तो। द्रव्यमान नीचे है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, बड़ा M होती है। द्रव्यमान एक मूल राशि है, तो मूल राशि से मिलकर बना, इसलिए कैसी राशि होगी, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता व्युत्पन्न राशि होगी। M से M कट गया, क्या बचा LT-2, तो विमाएं क्या हो जाएंगी इसकी LT-2 हो जाएगी विमा। M से M कट गया ना, LT-2 बचा तो कहीं कहीं लिखा आएगा M की पावर 0 LT-2। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि M की पावर 0 का मान 1 होता है। जब इसकी जगह रखूंगा तो LT-2 ही आएगा। तो इन दोनों में से कुछ दोनों विमाएं एक ही हैं। M की पावर 0 LT-2 भी वही है और LT-2 भी वही है। नेक्स्ट भौतिक राशि, नेक्स्ट भौतिक राशि कौन सी है, नेक्स्ट भौतिक राशि है गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है W/M, कार्य बटे द्रव्यमान। क्या होता है, कार्य बटे द्रव्यमान, ठीक है। अब कार्य बटे द्रव्यमान है तो मात्रा लिखना तो बड़ा आसान है। कार्य का मात्रा लिख दो, क्या होता है जूल, कार्य का मात्रा लिख दो जूल। बटे को क्या कहते हैं प्रति, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो क्या मात्रक आ गया गुरुत्वीय विभव का, जूल प्रति किलोग्राम। क्या आ गया, जूल प्रति किलोग्राम। समझ गए ना बच्चों, प्यारे मित्रों। तो अब इसका विमाएं निकालनी है, तो विमाएं निकालना बड़ा आसान है इसमें भाई। क्या आसान है, जो फॉर्मूले में N की विमा लिख दो। कार्य की विमा क्या होती है, लिख दी ना ऊपर, फॉर्मूले में ऊपर कार्य है तो कार्य की विमा ML²T-2 याद कर रखी है मैंने, तुम भी याद करो ताकि जब तक अगली विमा निकलेंगी। अगर आपके कार्य की विमा याद नहीं है तो कैसे गुरुत्वीय विभव की विमा निकाल लोगे, पता होनी चाहिए ना। तो याद करो ज़्यादा से ज़्यादा। कार्य की विमा ML²T-2 लिख दी, बटे का निशान लगाया, अपॉन का। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, बड़ा M होती है। द्रव्यमान से द्रव्यमान कट जाएगा, क्या बचेगा L²T-2। तो गुरुत्वीय विभव की विमा क्या आ जाएगी L²T-2। हाँ, कहीं कहीं M की पावर 0 भी लिखा आएगा कि M की पावर 0 लगा देगा शुरू में, L²T-2 बात एक ही होती है। अगली विमा कौन सी होगी, अगली विमा होगी अपनी यहाँ पर कोणीय वेग की। किसकी, कोणीय वेग की विमा होगी अगली। क्या होगी, कोणीय वेग। कोणीय वेग को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इस प्रकार से बनता है, ग्रीक अक्षर है ये। ओमेगा बराबर V/R। V का मतलब वेग, R का मतलब त्रिज्या। त्रिज्या को किस चीज़ में नापते हो, त्रिज्या को मीटर में नापते हो ना, तो त्रिज्या अपने आप में क्या हो गई, एक लंबाई हो गई। अरे ये वृत्त है ऐसा, और इस वृत्त की ये त्रिज्या है R, तो इसको ये अपने आप में एक लंबाई है या नहीं है ना। तो त्रिज्या की विमा क्या होगी, वही होगी जो लंबाई की, ठीक है, समझ गए। त्रिज्या की विमा क्या होगी, वही होगी जो लंबाई की, घबराना नहीं है, ठीक है। अब देख लो मात्रक क्या आएगा बच्चे, तो उसका मात्रक रेडियन होता है, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है, लेकिन वैसे इसका मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक मीटर, तो 1/सेकंड मात्रक आएगा। क्या आएगा भाई, मीटर प्रति सेकंड मात्रक होता है नहीं वेग का, और इसका मात्रक क्या होता है त्रिज्या का, त्रिज्या का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो मीटर से मीटर कटेगा, 1/सेकंड बचेगा, तो मात्रक क्या आ जाएगा प्रति सेकंड, या फिर 1/सेकंड मात्रक आएगा। वैसे इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है, लिख लेना रेडियन पर सेकंड भी इसका मात्रक होता है। हम लोग को अपने मात्रक पे जाना है, 1/सेकंड मात्रक होगा, मीटर से मीटर कटेगा 1/सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड मात्रक होगा इसका। अब इसकी विमाएं निकालते हैं, जो फॉर्मूले में है उनकी विमा लिख दो। फॉर्मूले में वेग है, वेग की विमा मैंने पढ़ा रखी है पिछली वीडियो में, क्या होती है LT-1। त्रिज्या की विमा, त्रिज्या अपने आप में लंबाई है, त्रिज्या को मीटर में नापते हो ना, तो त्रिज्या की विमा वही होगी जो लंबाई की विमा होती है। लंबाई की विमा क्या होती है, L होती है। L से L कटेगा, क्या बचेगा T⁻⁻1। तो T⁻⁻1 विमा आ गई किसकी, किसकी आ गई T⁻⁻1 विमा, कोणीय वेग की। अब कहीं कहीं लिखा आएगा M⁻0, L⁻0 और T-1, बात वही है, घबराना नहीं है इसमें। अब इसके बाद जो विमा होगी, पहले ये नोट करो
इसके बाद की विमा, चलो एक विमा और लिख लो। एक विमा होती है कोणीय त्वरण की। कोणीय त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा। ठीक है, कोणीय त्वरण अल्फा बराबर क्या होता है, कोणीय वेग बटे समय अंतराल डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी। अभी तो कोणीय वेग की विमा निकाली, अब इसका मात्रक क्या होगा, कोणीय वेग का मात्रक 1/सेकंड होता है और 1 सेकंड और नीचे है, यानी कि 1/सेकंड में सेकंड गुणा होगी सेकंड स्क्वायर। भाई इसका मात्रक तो 1/सेकंड होता है ना, और इसका मात्रक समय का मात्रक क्या है, सेकंड है, तो समय के समय में गुणा होगी 1/सेकंड स्क्वायर। वैसे इसका क्या मात्रक है, वैसे इसका मात्रक है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। जैसे इसका रेडियन पर सेकंड है, इसका रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गई बात। और एक मात्रक क्या आ गया भाई, कोणीय वेग ओमेगा का मात्रक निकाला ना 1/सेकंड, तो 1/सेकंड यहाँ रख दिया, फिर प्रति का निशान लगाया, फिर एक और इसका मात्रक क्या होता है समय का, सेकंड, सेकंड के सेकंड में कर दी तो 1/सेकंड स्क्वायर मात्रक है किसका, कोणीय त्वरण का। अब इसकी विमाएं निकालनी रह गई। विमाएं निकालेंगे तो जो फॉर्मूले में है उनकी विमा लिख दो। फॉर्मूले में ओमेगा है, अब ओमेगा की विमा क्या होती है, अभी तो निकाली T-1 हो, ठीक है, फिर बटे का निशान लगाया और नीचे है समय, समय की विमा कितनी होती है T। अब T ये नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव होगा, यानी कि T की पावर -1 होगी, और -1 पहले से ही है, तो कितनी पावर आ जाएगी T की -2। भाई -1 तो ये रही, और T की पावर -1 ऊपर जाएगी, तो कितनी हो जाएंगी T की पावर -2। तो कोणीय त्वरण की विमा निकाल दी T की पावर -2। भाई क्या सोच रहे हो, नोट करो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर भौतिक राशि देखते हैं। नेक्स्ट भौतिक राशि क्या है अपनी, नेक्स्ट भौतिक राशि, नेक्स्ट भौतिक राशि है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण इनर्शिया रिप्रेजेंट करते हैं I से। फॉर्मूला होता है I बराबर mr²। r मतलब त्रिज्या, m मतलब द्रव्यमान। तो जो मात्रक होता है इसका, जो फॉर्मूले में है उनके मात्रक लिखने हैं हमें। फॉर्मूले में द्रव्यमान है और त्रिज्या का वर्ग है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समझ में आ गई बात। इसके इनटू में त्रिज्या का वर्ग है, यानी कि मीटर का वर्ग, त्रिज्या का मात्रक मीटर, तो मीटर का वर्ग को किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। प्रति नहीं लगाना है, प्रति तब लगाते हैं जब बटे में होता ना आर स्क्वायर। अब तो m के इंटू में है आर स्क्वायर, तो इसलिए क्या करेंगे, किलोग्राम के इंटू में क्या लिख देंगे, मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर मात्रक आ गया। विमा निकालनी है, तो जो फॉर्मूले में उनकी विमा लिख दो। द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा बड़ा है m। त्रिज्या है, त्रिज्या लंबाई के बराबर होती है, लेंथ की विमा l, और इसका वर्ग है l²। तो क्या बन जाएगी, ml² विमा। लिख दो यहाँ पर विमा ml²। समझ में आ गई विमा, ml²। T की पावर 0 भी आ सकता है, कहीं कहीं लिखा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ml² T0 वो भी हो सकता है, या फिर ml² भी हो सकता है। समझ में आ गई पूरी विमा, जो फॉर्मूले में इनकी विमा लिख रहे हैं। बाकी अगली विमा आती है कोणीय संवेग की। किसकी, कोणीय संवेग की विमा। ठीक है, कोणीय संवेग की विमा क्या होती है, कोणीय संवेग का फॉर्मूला लिख लेंगे पहले। क्या होता है, J बराबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं J से, J बराबर I इंटू ओमेगा। ओमेगा थोड़ी देर पहले बताया था अभी इसी वीडियो में कि ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग होता है। I क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण, अभी निकाला ऊपर। तो जो इसके फॉर्मूले में इनके मात्रा लिख दो, मात्रक आ जाएगा। I का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या था ओमेगा का, ओमेगा का मात्रक अभी तो बताया था कितना था, कितना था ओमेगा का मात्रक, 1/सेकंड। क्या था, 1/सेकंड। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या है अपना 1/सेकंड, ओबीसी गुणा में आएगा, तो यानी कि प्रति में आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। समझ में आ गई बात। भाई इसका मात्रक तो लिख दिया किलोग्राम, I का मात्रक इंटू मीटर स्क्वायर, अभी तो आया ना। अब ओमेगा का मात्रक क्या होता है, गुणा में 1/सेकंड। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर की गुणा इसमें चली जाएगी ना 1 में, तो ऊपर क्या बचेगा, केवल किलोग्राम मीटर स्क्वायर, फिर ये बटे का निशान है, तो प्रति लगा दिया सेकंड। तो समझ में आ गया ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड मात्रक आ गया किसका, कोणीय संवेग का। अब इसकी विमा लिखने की बारी आई, तो घबराना नहीं है, जो फॉर्मूले में है इनकी विमा लिख दो। फॉर्मूले में क्या है अपना, जड़त्व आघूर्ण है और कोणीय वेग है। जड़त्व आघूर्ण की विमा अभी निकल के रख आई कितनी, ml²। ठीक है, ओमेगा की विमा कितनी है, थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, T-1 होती है। कितनी होती है, T-1। तो अब इन तीनों की गुणा कर दो, क्या आ जाएगी, तीनों की गुणा, तीनों की गुणा क्या आ जाएगी,
एल स्क्वायर, ये टी की माइनस वन भी इसमें आ जाएगा, टी माइनस वन। याद रखना कोणीय संवेग की विमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। अब मैंने एक चीज बताई थी कि कुछ भौतिक राशि ऐसी होती हैं, मान लिया कोणीय संवेग की विमा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन है, तो एक भौतिक राशि और है जिसकी विमा यही है जो कोणीय संवेग की है। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि बताओ किसकी विमा कोणीय संवेग की विमा के बराबर है, तो वो क्या है, उस राशि का नाम है प्लांक नियतांक। क्या, प्लांक नियतांक। तो मैं जानबूझकर ऐसी राशि एक साथ लिखवा रहा हूं जिनकी विमाएं क्या है, एक समान है, यानी कि जो कोणीय संवेग की विमा होगी वही प्लांक नियतांक की विमा होगी। बस मैं इसका फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा। प्लांक नियतांक को एच कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एच बराबर ई बटे न्यू। ई बटे न्यू, न्यू होती है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ई होती है ऊर्जा। ई बराबर एच न्यू फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, तो वहां से एच बराबर ई बटे न्यू। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है, यानी कि जूल, और इसका मात्रक होता है, फिर प्रति का निशान लगाया, इसका मात्रक होता है आवृत्ति का 1/सेकंड। क्या होता है, 1/सेकंड। तो ये सेकंड इसी गुणा में जाएगा, तो मात्रक क्या आ जाएगा इसका, जूल इंटू सेकंड। तो जूल सेकंड मात्रक आ गया किसका, यहां पर किसका मात्रक आ गया, जूल सेकंड, प्लांक नियतांक का। अब इसकी विमा निकालनी है हमको। क्या निकालनी है, इसकी विमा निकालनी है। तो इसके लिए ऊर्जा की विमा चाहिए, और ऊर्जा की विमा वही होती है जो कार्य की होती है, यानी कि कार्य की विमा लिख दूं ऊपर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, फिर बटे का निशान लगाया, नीचे होती है आवृत्ति, और आवृत्ति की विमा क्या होती है, टी माइनस वन, क्योंकि इसका मात्रक 1/सेकंड है तो टी की माइनस वन होती है। आवृत्ति की विमा याद रखना, फ्रीक्वेंसी की विमा टी माइनस वन होती है। तब टी माइनस वन ऊपर जाएंगी ना, प्लस की हो जाएगी, ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, तो क्या बचेगा, देखिए एम एल स्क्वायर जो का टू, टी की पावर माइनस दो पहले ही है ऊपर, और एक नीचे से जाएगी प्लस में, तो कितनी बचेगी भाई, माइनस की दो तो पहले ही है, और एक नीचे से प्लस में जाएंगी, तो माइनस दो में प्लस एक जोड़ दिया तो माइनस का एक बचेगा, नहीं बचेगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो ये तो वही विमा आ गई जो कोणीय संवेग की है, आ गई ना वही विमा जो कोणीय संवेग की है, प्लांक नियतांक की। तो इसलिए मैंने दोनों एक जगह लिखवाए एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। याद रखना प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन किसकी विमा कोणीय संवेग की विमा के बराबर है, उनमें से एक ऑप्शन दिया होगा प्लांक नियतांक, तो आपको टिक करना है वही ऑप्शन कि इन दोनों की विमा क्या होती है, बराबर होती है। चलिए नोट करें, तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट भौतिक राशि क्या कह रही है, नेक्स्ट भौतिक राशि का नाम है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र यानी कि इसका Q बराबर E बटे M गुणा डेल्टा टी। डिग्री, इसके ऊपर डिग्री लगा देता हूं पहले ही, क्योंकि ये समय नहीं है यहाँ पर, यह है ताप, टेम्परेचर। समझ में आ गई बात, ये डेल्टा टी उसके लिए है। अब मात्रक निकालना है, E का मात्रक यानी कि ऊर्जा, इसका मात्रक तो हो गया जूल, ठीक है। फिर इस बटे के नाम का लगाया प्रति, इस बटे को क्या कहते हैं, प्रति। इसका मात्रक क्या है, द्रव्यमान का, किलोग्राम, और इसका मात्रक क्या है, यह तापमान। समय नहीं है यहाँ पर, क्या है ये, तापमान है, तापमान। तो तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन, केल्विन होता है नहीं, तो जूल प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन। समझ में आ गई बात, ये इसका मात्रक आ गया। सबके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। और भी मात्रक होते हैं विशिष्ट ऊष्मा के, जब विशिष्ट ऊष्मा के बारे में पढ़ोगे तो समझ लोगे, अभी सिर्फ इतना करना है, ये केवल इतना मात्रक आ गया, ठीक है। या फिर डिग्री सी, डिग्री सी भी कह सकते हैं, जूल प्रति किलोग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, ये इसका मात्रक आ गया। अब बात आती है इसकी विमा निकालने की, तो जो फॉर्मूले में है उनकी विमा लिख दो। ऊर्जा की विमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वही जो कार्य की, फिर ये बटे में लगा दिया निशान। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, एम, द्रव्यमान है, इसके इंटू में है तापमान। याद रखना, इसके इंटू में क्या है, तापमान। समय नहीं है ये, क्या है ये, तापमान। तो तापमान की विमा क्या होती है, थीटा। पढ़ाया तो था, क्या पढ़ा था, थीटा होती है, नहीं होती है, पहले ही सबसे पहली वीडियो में है ये थीटा, ठीक है। अब m से m कटेगा ना, कटेगा ना m से m कट जाएगा, तो ऊपर क्या है, एल स्क्वायर टी माइनस टू, और नीचे से थीटा की पावर कितनी जाएंगी, माइनस की, थीटा की पावर कितनी जाएगी, माइनस की 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। विशिष्ट ऊष्मा की विमा एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस 1,
चलिए अगली क्या देखते हैं। अगली जो भौतिक राशि है वो है गुप्त ऊष्मा। कौन सी है? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। किससे? एल से, यानी कि लैटेंट हीट कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? लैटेंट हीट। एल बराबर विमा क्या होती है? एल बराबर ई बटे एम। मात्रक वो सूत्र क्या होता है? एल बराबर ई बटे एम, सूत्र ई बटे एम। तो विमा वो अपना मात्रक हो गया जूल प्रति किलोग्राम। और मात्रक भी होते हैं इसके, और मात्रक भी होते हैं, भी इतना ही नोट कर लो। तो एल बराबर ई बटे एम हो गया क्यू बटे एम। वैसे तो कैलोरी प्रति किलोग्राम आता है, क्यू बटे एम करके तो कैलोरी प्रति किलोग्राम भी इसका मात्रक आता है, याद रखना। अभी हम लोगों को केवल विमा लिखानी है, तो हमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी, इतनी याद रखना है। अब जो इसके फॉर्मूले में इनकी विमा लिख दो। फॉर्मूले में है अपना ऊर्जा, तो ऊर्जा की विमा वही जो कार्य की ml² t-2। नीचे किसका है? द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m होती है। m से m कटेगा, क्या बचेगा? L² t-2, याद रखना। तो इसकी विमा क्या आ गई? गुप्त ऊष्मा की L² t-2। और थोड़ी देर पहले यही विमा आई थी सेम टू सेम, किसकी? गुरुत्वीय विभव की। तो गुरुत्वीय विभव की और गुप्त ऊष्मा की विमा दोनों की क्या है? समान है। इसकी L² t-2 और गुरुत्वीय विभव की भी वही, तो दोनों एक साथ भी लिख सकता था मैं। आप इनको अपनी कॉपी में एक जगह नोट कर सकते हैं कि गुप्त ऊष्मा की विमा बराबर किसकी होती है? गुरुत्वीय विभव की विमा के बराबर होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है प्रसार गुणांक का। प्रसार गुणांक। प्रसार गुणांक चाहे कोई सा भी हो, 3 प्रकार के हैं, अनुदैर्ध्य, आयतनात्मक और एक और है प्रसार गुणांक। प्रसार गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एल बटे एल गुणा डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है प्रसार गुणांक का। तो प्रसार गुणांक का फॉर्मूला जब ये होता है, तो देखिए ये तो लंबाई है, ये लंबाई है, तो लंबाई से लंबाई कट जाएगा ना इसका मात्रक मीटर मीटर, तो ये केवल डिग्री सेल्सियस बचेगा। तो उसका मतलब क्या हो गया कि 1 बटे डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक हो गया, यानी कि केल्विन का इनवर्स। केल्विन का इनवर्स। अब इसकी विमा निकालनी है, तो जो फॉर्मूले में इनकी विमा लिख दो। जब इसकी विमा लिखूंगा एल, लंबाई की विमा एल, इसकी विमा भी क्या लिखूंगा? एल। और ये है तापमान, तो तापमान की विमा क्या होती है? थीटा होती है। नहीं, एल से एल कटेगा, थीटा की पावर, थीटा नीचे है ऊपर जाएगा तो -1, तो थीटा की पावर -1 होती है किसकी विमा? प्रसार गुणांक की। चाहे वो अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक हो, चाहे वो आयतनात्मक प्रसार गुणांक हो, और चाहे अन्य प्रसार गुणांक हो, कोई सा भी, सब चाहे कोई सा भी प्रसार गुणांक हो, तीनों के तीनों की विमा क्या रहती है? थीटा की पावर -1। नोट कर लीजिएगा इनको। अगला जो टॉपिक है वो करवाता हूँ, क्या होता है अगला। एक नेक्स्ट बचा, इसको मैं हटा दूं, प्रसार गुणांक की विमा को यहीं पर लिख देता हूं, क्योंकि नीचे से आपको दिखेगा नहीं। वो है श्यानता गुणांक। अगली जो भौतिक राशि है वो है श्यानता गुणांक, बड़ी इंपॉर्टेंट है। श्यानता गुणांक रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। अब ईटा कैसा होता है? एन बनाया ना, एन बनाते हो उसको थोड़ा लंबा धकेल दो, एन को थोड़ा लंबा धकेल दो, वही क्या होता है? ईटा। तो ईटा का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर चाहे पाई ईटा भी होता है, तो ईटा का फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपॉन 6 पाई आर वी, ये फॉर्मूला होता है। ईटा बराबर एफ अपॉन 6 पाई आर वी। ठीक है, समझ में आ गया? ये फॉर्मूला होता है ईटा का। जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा अपने आप के, भी इतना समझना। देखिए चाहे 6 हो, अच्छा इसका मात्रक लिखना है हमको। बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। वैसे तो उसका मात्रक पॉइज होता है। श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर याद रखना, पॉइज। ठीक है, वो याद रखना आप लोगों को। श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है? एक पॉइज। पॉइज वैज्ञानिकों के नाम पर है। अब हमारा मात्रक क्या आएगा? बल का मात्रक न्यूटन लिख दिया, फिर लगाया प्रति, फिर लगाया प्रति का निशान। त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर की मीटर में गुणा हो जाएगी न्यूटन प्रति मीटर की मीटर में मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड कहाँ जाएगा? सेकंड ऊपर जाएगा ना न्यूटन की गुणा में, तो न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक आ जाएगा किसका? श्यानता गुणांक का, या फिर एक पॉइज मात्रक आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात? अब इसकी विमा निकालनी है हमको, तो जो फॉर्मूले में है उनकी विमा लिख दो। फॉर्मूले में बल है, बल,
तो बल की विमा लिख दो, क्या होती है MLT-2। इसे करने के लिए पहले बल की विमा याद होनी चाहिए, तो इसलिए याद कर लो बल की विमा, तो बटे 6 पाई की विमा क्या लिखोगे, याद रखना कोई भी अंक हो 1 से लेकर के 1 लाख तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सारे नियतांक होते हैं और नियतांकों की कोई विमा नहीं होती, याद रखना। तो 6 पाई की कोई विमा नहीं होगी, किसकी होगी, आर की होगी और वी की होगी। आर क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या की विमा क्या होती है, एल, त्रिज्या अपने आप में एक लंबाई है तो एल लिख दी। वेग की विमा क्या होती है, LT-1, पढ़ करके आए हैं, पिछली वीडियो जा करके देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, ठीक है। अब जो कटता है काट दो, सारी चीज ऊपर ही ले आए, कैसे कैसे ले आए देख लो, ऊपर तो है MLT-2 अपॉन एल के एल में करेंगे, नीचे क्या होगा L2T-1, L2T-1। अब ये एल की 2 ऊपर जाएंगी माइनस में और एक पहले से ही है वहां पर पॉजिटिव, तो एल की कितनी बचेगी, माइनस की 1। तो मैं यहां लिख रहा हूं एम जो का तो एल की पावर 2 नेगेटिव ऊपर जाएंगे, एक पॉजिटिव पहले है, तो नेगेटिव 2 में से एक पॉजिटिव घटे, कितने बचेगी, एक नेगेटिव बचेगी, तो एल की पावर -1 बचेंगे, ठीक है। टी की पावर -1 ये ऊपर जाके कैसी होगी, प्लस की होगी ना, और माइनस की 2 पहले से है, माइनस की 2 में से प्लस की घटे, कितनी बचेगी, टी की पावर -1, ठीक है। तो ये विमा समझ में आ गई होगी शांता गुणांक की, जो फॉर्मूले में इनकी विमा लिख दी। आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, करते हैं वीडियो को एंड। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो बहुत पसंद आई है आप लोगों को तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी हिंदी मीडियम के या फिर अन्य स्टूडेंट्स के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है इसके साथ उन्हें इसके साथ शेयर करें, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से ही मुझे पता चलता है कि हम क्या लोग कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्या औरों से अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसी लगी वीडियो। पिछली वीडियो को भी देखें और लाल बटन आता है सब्सक्राइब का, बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लें हम और हमें सपोर्ट करें, ठीक है। जो इसकी बची हुई विमाएँ हैं वे हम लोग आपको PDF के रूप में प्रोवाइड कर देंगे, जो थोड़ी बहुत है। और अगली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन लाने वाला हूँ, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक कंपटीशन में, भौतिक जगत व मापन नामक चैप्टर के सारे क्वेश्चन करवाएंगे, सारे न्यूमेरिकल करवाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना, थैंक यू।